everyone. Welcome to the channel of KV Teachers Guild. सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी के पहले पार्ट की एक वर्कशीट करेंगे। ये कविता है। कविता का नाम है कक्कू। कक्कू एक बच्चे का नाम है जो कि सबसे झगड़ता है, बहुत झगड़ालू है, सारा दिन रोता रहता है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। तो वैसे तो कक्कू का मतलब कोयल है, लेकिन कोयल जैसी उसमें कोई भी बात नहीं है, इसलिए बच्चे उसको कक्कू नहीं बुलाते। उसको झक्कू बोलते हैं, सक्कू बोलते हैं, भक्कू बोलते हैं और कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो कविता आप सभी को समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा कौन से प्रश्न इस कविता से बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न आपको दिया है और आपके पास 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला प्रश्न है, कक्कू दिन भर क्या करता है? क्या वो दिन भर सोता है, रोता है, झगड़ता है या फिर गाना गाता है? तो कक्कू दिन भर रोता है, इसीलिए ख विकल्प आपका सही होगा। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी, कड़वी, नमकीन या फिर अच्छी? कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, वो बहुत अच्छा गाना भी गाती है। पहला विकल्प सही है। कक्कू से जरा सी ठिठोली करने पर वह क्या करता है? ठिठोली यानी कि मजाक। आप उसके साथ थोड़ा सा भी मजाक करेंगे तो वो क्या करेगा? भड़क जाता है, हंसता है, प्रसन्न होता है यानी कि खुश होता है या फिर शांत हो जाता है। तो कक्कू से अगर आप मजाक करेंगे वो भड़क जाएगा, इसलिए हम उसे भक्कू भी बोलते हैं। झगड़ता है इसलिए झक्कू, भड़क जाता है इसलिए भक्कू। कक्कू को लोग किस किस नाम से पुकारते हैं? गप्पू, मक्कू, कक्कू, भक्कू, झक्कू, अक्कू, सक्कू, भक्कू, झक्कू या फिर सिर्फ कक्कू? कक्कू से कोई नहीं कहता, उसे सक्कू बोलते हैं, भक्कू बोलते हैं और झक्कू बोलते हैं। झक्कू क्योंकि झगड़ता है, भक्कू क्योंकि भड़क जाता है और सक्कू क्योंकि सारा दिन सोता है। तो ग विकल्प सही है, सारा दिन रोता है। आगे है, कक्कू का क्या मतलब होता है? कक्कू मतलब तोता, मुर्गा, कोयल या फिर कोयला? कक्कू का अर्थ है कोयल। ग विकल्प सही है। नीचे दिए गए कथन में से सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सबसे पहला कथन है, कक्कू बात बात पर चिढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, तो आप सही का निशान लगाएंगे। कक्कू मीठा गाना गाता है? बिल्कुल भी नहीं, उसे गाना आता ही नहीं है। कक्कू झगड़ालू लड़का है? बिल्कुल सही है, सबसे झगड़ता है। कक्कू को सभी नक्कू भी कहते हैं? नहीं, ऐसा कोई नाम उसका नहीं है, उसके 3 ही नाम आपको बताए गए हैं, झक्कू, सक्कू और भक्कू। कक्कू दिन भर हंसता है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो दिन भर रोता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। कक्कू का क्या अर्थ है? कक्कू का अर्थ है कोयल। सभी बच्चे कक्कू को क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि वह दिन भर रोता है। इसीलिए सब उसको सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। बच्चे कक्कू को कभी कभी भक्कू क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जरा सी ठिठोली करने पर, मजाक करने पर भड़क जाता है। क्योंकि चौथा प्रश्न है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? अभी कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, लेकिन कक्कू को बिल्कुल भी गाना नहीं आता है, सदा वो मुंह फुलाकर ही रहता है। सो इसीलिए कोयल जैसे उसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कोयल मीठा गाना गाती है, परंतु कक्कू को बिल्कुल भी गाना नहीं आता। गाना बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए वो कोयल जैसा नहीं है। पांचवा प्रश्न है, कक्कू को झक्कू कहना क्यों उचित है? क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है। क्योंकि वह बहुत झगड़ालू है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। ये पोएम का एक पार्ट आपको गिवन है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। कक्कू वह जो गाना गाए,
बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। पहला प्रश्न है, कक्कू का स्वभाव कैसा है? कक्कू का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव चिढ़ने वाला है, वो बात बात पर चिढ़ जाता है। आगे है, कक्कू सदा कैसे रहता है? कक्कू सदा मुंह फुलाए रहता है। कक्कू सदा मुंह फुलाए रहता है। कक्कू कौन सा काम बिल्कुल नहीं जानता? कक्कू गाना बिल्कुल नहीं जानता। मुंह फुलाए का क्या अर्थ है? मुंह फुलाना यानी कि रूठ जाना, गुस्सा हो जाना। पांचवा प्रश्न है, पंक्तियां पूरी करो। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। ये कविता आपको आनी चाहिए, जितनी भी कविताएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में सबको याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक पार्ट आपको दे देंगे और कहा जाएगा कि इस कविता को अभी पूरा करिए। लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते। कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। आगे कुछ भाषा आधारित प्रश्न है। कविता में आधा क और पूरा क संयुक्त अक्षरों वाले शब्द है, जैसे कक्कू, भक्कू, झक्कू, सक्कू प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार निम्न संयुक्त अक्षरों वाले दो दो शब्द लिखिए। ऐसे शब्द जिसमें आधा म और पूरा म आता हो, जैसे चम्मच, ये है आधा म और पूरा म संयुक्त अक्षर है। उसके बाद अम्मा, आधा प और पूरा प चप्पल, छप्पर, आधा न और पूरा न गन्ना, अन्न, मन्नत, आधा च और पूरा च बच्चा, सच्चा, अच्छा, नहीं अच्छा में तो छ आ जाएगा। सो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। वर्णमाला अ आ ई आपने पढ़े होंगे, स्वर होते हैं। उसके बाद व्यंजन में हम आते हैं क ख ग घ। तो जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स लिखते हैं, पहले ए वाले वर्ड्स आएंगे, फिर बी, फिर सी। ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको पहले अ वाले शब्द लिखने होंगे, फिर आ वाले, फिर ई। जब स्वर सभी खत्म हो जाएंगे उसके बाद क वाले शब्द पहले आएंगे, उसके बाद ख वाले शब्द, ग। इस तरीके से चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अ से कोई शब्द है अब, तो ये नंबर 1 होगा, नंबर 1 अब। उसके बाद आ, ई, उ, ओ, औ, इनसे कोई भी शब्द नहीं है। उसके बाद सीधा कोयल है क से, तो दूसरे नंबर पर बारी होगी कोयल की। ख से कोई शब्द नहीं है, ग से भी नहीं है, घ से भी नहीं है, च, छ, ज, झ। झ से है झगड़ालू, झगड़ालू, तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। उसके बाद च, छ, ज, झ, ट, ठ से है ठिठोली, ड, ढ, त से तनिक, थ से कोई नहीं है, द, ध, न से है नाम, तो अगली बारी है नाम की। त, थ, द, ध, न। उसके बाद प से कोई शब्द नहीं है, फ से नहीं है, ब से नहीं है, ब से बात है, तो अगली बारी है बात की। प, फ, ब, भ से नहीं है, म से है मीठी, प, फ, ब, भ, म, य नहीं है, र। अभी स और ह बचते हैं, इसमें जो पहले आएगा वही पहले लिखा जाएगा। सो य, र, ल, व नहीं आया कोई। श, स से सदा पहले आएगा और स के बाद आता है ह, तो हम सबसे आखिर में आएगा। ह सबसे अंतिम है, उसके बाद श, त्र और य ही बचते हैं हमारे। सो ये आखिरी शब्द होगा आपका। तो इस तरीके से जब आप शब्दों को लिखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्णमाला के क्रम में लगाना।
नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दार्थ हमने जब रीड किया था पोएम को तब भी किए थे। तनिक, तनिक यानी कि थोड़ा। ठिठोली यानी कि मजाक। झगड़ालू यानी कि लड़ाई करने वाला, लड़ना। सदा यानी कि हमेशा। मिश्री यानी कि मीठी। मुंह फुलाना यानी कि रूठना। ये शब्द अर्थ है। विलोम शब्द में विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। दिन, दिन का विपरीत होगा रात। रोना, हंसना। मीठी, कड़वी। आना, जाना। हम, तुम। चलिए आगे आते हैं। समान लय वाले शब्द लिखो, जैसे कक्कू, झक्कू, भक्कू। सड़क, भड़क, तड़क या फिर रड़क। जाना, आना, खाना, पाना। रात, बात, सात। काम, राम, नाम। इन्हें हम तुकांत शब्द भी बोलते हैं, तुक वाले शब्द। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, वैसे ये हिंदी में है। आगे है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। गाना, एक ऐसा वाक्य आपको लिखना है जिसमें गाना आए। राधा बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा गाना गाती है, या फिर मैंने कोई लिख सकते हैं, गाना गाया। कोयल, कोयल की आवाज मीठी होती है। मीठी है। दिन भर, वह दिन भर सोता है, या फिर वह दिन भर पढ़ता है। वह दिन भर खेलता है। चलिए पढ़ता है। एक से अनेक करो। बोली, एक बोली और बहुत सारी होंगी तो बोलियां। जब भी शब्द के आखिर में बड़ी की मात्रा हो और आपको अनेक बनाना हो तो ये छोटी की मात्रा में बदल जाती है, बोलियां। टोली, टोलियां। ला पे छोटी की मात्रा आएगी। बात, बातें। चोरी, चोरियां। चलिए आगे आते हैं। रचनात्मक लेखन प्रश्न। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। जो भी आपके क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम सीता है, एक का नाम गीता है, एक का नाम कोमल है। कोई भी नाम ऐसे आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी कक्षा के बच्चों के नाम है। वर्णमाला याद है ना, क ख ग घ जिसकी हमने बात की थी। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लिखो। सबसे पहले कौन आएगा, क ख ग। तो सबसे पहले आएगी कोमल, उसके बाद ग गीता, उसके बाद र आता है वर्णमाला में, सो राम, उसके बाद श्याम आएगा और लास्ट में सीता। ओके। आखिरी प्रश्न है, तुम्हारा नाम क्या है? अपने नाम का मतलब भी लिखो। जो भी आपका नाम है उसका क्या अर्थ है आप घर में किसी से पूछ सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी खत्म होती है। उम्मीद है सभी जो प्रश्न है आपको समझ में आ गए होंगे और कविता और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।